हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और आज हमारी क्लास 2 है जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। हमने जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट पढ़ा। ठीक है, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हमें जर्नल एंट्री को पास करना होता है। और हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का एक छोटा सा रिवीजन किया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास है अपनी आज जर्नल एंट्री की और आगे चलते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर दो अप्रोच पढ़े थे, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमने कल देखा। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को बहुत यूज भी किया, जिसमें अपने तीन अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं हम, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, हमें तीनों अ, जो तीनों अकाउंट है उसके गोल्डन रूल हमारे टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट कि हम जर्नल एंट्री को इजीली पास कर सके। अब जो हमारा मॉडर्न अप्रोच था, जो हमारा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताता था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था वहां पे? हमने एक एब्रिविएशन यूज किया था, क्लियर। क्लियर क्लियर मींस कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग जो है, हमारी ट्रांजेक्शन्स को इन चार अकाउंट में वो डिफाइन करते हैं, चार पांच पांच हेड्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे ये जो अकाउंट है कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे, ये भी बताया है। ठीक है, लाइक अगर आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, अगर आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, दैट विल बी क्रेडिटेड। ओके, और अगर वो डिक्रीज होता है तो दैट विल बी डेबिटेड। क्यों? कैपिटल इज अ लायबिलिटी। ठीक है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच, और अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी, अदर्स लायबिलिटी अदर देन कैपिटल, तो इसका भी सेम रूल रहेगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। एक्सपेंस, अगर मेरा कोई खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस मेरा हो रहा है, अगर वो इंक्रीज होगा उस केस में वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो उस केस में क्रेडिट होगा। ठीक है, असेट्स जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। रेवेन्यू, अगर मेरा इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो वो मेरा रेवेन्यू डेबिट होगा। ठीक है, तो ये रूल हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, ये आपको एक रिवीजन देने के लिए था। आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हम दोनों अप्रोच का यूज करने वाले हैं एक साथ, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अब देखो, हमने पिछली क्लास में परचेस अकाउंट को कवर किया था, परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। देखो, परचेस और सेल्स अकाउंट हम कब यूज करते हैं? जब हम गुड्स में डील करते हैं। ठीक है, गुड्स में जब हम डील करते हैं तो उस केस में हम परचेस वर्ड का यूज करते हैं और सेल्स वर्ड का यूज करते हैं। ओके, बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई सामान खरीदा और वो डिफेक्टिव निकल गया।
अगर वो डिफेक्टिव निकल गया तो जैसे नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, डिफेक्टिव निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फ्लिपकार्ट पे डिफेक्टिव निकल गया तो यू व्हाट यू डू, यू रिटर्न द प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस के केस में जब आपके पास आपने कोई परचेज किया सामान और वो डिफेक्टिव निकल जाता है वो गुड, तो हम उसे रिटर्न करते हैं। ठीक है, जब हम उस डिफेक्टिव गुड को रिटर्न करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? अकाउंट यूज करते हैं मींस उस ट्रांजैक्शन में जो भी हो रहा है, जैसे मैंने रेंट का पेमेंट किया, जब कोई भी एक्सपेंस होता है रेंट, तो रेंट अकाउंट यूज होता है। सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट यूज होता है। ठीक है, बट गुड्स के केस में ही ऐसा होता है कि हम आइदर परचेस अकाउंट यूज करते हैं और सेल्स अकाउंट यूज करते हैं, और बाकी जो हम अभी सीख रहे हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने डिफेक्टिव गुड को रिटर्न किया तो उस केस में कौन सा अकाउंट यूज होगा यहाँ पे? परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और और हम इसके बदले और जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर और क्या लिखा हो सकता है? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब आपने कुछ सामान खरीदा और आप उसको वापस भेज रहे हो, तो उसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपने कुछ सेल किया, भाई आपने अगर कुछ परचेज किया तो वो किसी ने बेचा होगा। इन द सेम इन द सेम सिनेरियो, आपने अगर सेल कर रहे हो तो वो भी डिफेक्टिव निकल सकता है, तो सामने वाला बंदा भी आपको वो चीज लाके वापस दे सकता है और बोल सकता है कि भाई ये डिफेक्टिव माल है, आप वापस लो इसे और मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज करेंगे। ओके, और मैं इसे क्या बोल सकता हूं? और रिटर्न इनवर्ड, क्या बोल सकते हैं हम इसे? रिटर्न इनवर्ड, मतलब जो सामान हमने बेचा था वो मेरे पास वापस लौट आया। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। ओके, अब देखो एक और चीज हमने कल देखी थी, हम गुड्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक, हम गुड्स को स्टॉक कब बोलते हैं? देखो आगे चल के हम देखेंगे, जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर हमारा कुछ इस फॉर्मेट में बनता है, टी शेप में बनता है। ठीक है, अभी सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टॉक कब बोलते हैं गुड्स को हम। ये आपका परचेस अकाउंट है। देखो आपने सपोज 10,000 के गुड्स परचेज किए, उसमें से कुछ गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट, अब ध्यान से सुनना, मैं सेल्स वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैंने कुछ गुड्स सेल्स किए जिनकी कॉस्ट, व्हाट, कॉस्ट थी 5,000। ठीक है, तो क्रेडिट होगा यहां पे 5,000। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब आपके हाथ में एट द एंड बैलेंस कितना बचेगा? बाई बैलेंस 5,000। तो इसी को हम अपना स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, कि ये जो मेरे हाथ में बैलेंस बचा है, दिस इज माई स्टॉक ऑफ ₹5,000, और लेजर को हम बैलेंस कर देंगे यहाँ पे। तो दिस इज माई स्टॉक जो हमने परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर, हमने कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने कुछ परचेज किया, उसमें से कुछ गुड्स बेच दिए जिनकी कीमत ये थी, और जो गुड
एंडिंग बैलेंस हमारे हाथ में बच गए, वो हमारा स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। आगे हम इससे डील करेंगे। ओके, तो चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। मोहन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, मोहन ने गुड परचेज किए फिर फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 1 लाख। क्या एंट्री होगी, पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, मोहन ने गुड्स परचेज किए मींस परचेज, और ये है हमारा एक्सपेंस। कहां पे फॉल करेगा, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, किससे परचेज किया हमने, फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 1 लाख। हमने मिस्टर एक्स से परचेज किया, ही इज अ पर्सन। कौन सा रूल लगेगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, चलो जनरल एंट्री पास करो। हमने गुड्स परचेज किए, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मिस्टर एक्स 1 लाख। ठीक है, नरेशन लिखो इसका, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, हम कुछ गुड्स परचेज करके लाए मिस्टर, ये एंट्री क्या बोलती है, एंट्री को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एंट्री पास कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स। ठीक है, वो गोल्डन रूल्स भी कुछ हैं, और वो गोल्डन रूल्स समझने के लिए हमें ये एंट्री, देखो गोल्डन रूल इज अ थ्योरी, आपको एक चार्ट बना के दे दिया गया, हमने समझाया कि गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल में क्या लिखा है, बट जब हम एंट्री पास करते हैं तो वो एंट्री कुछ बोलती है। ठीक है, वो एंट्री क्या बोल रही है, देखो इस केस में परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मिस्टर एक्स। हमने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, तो मेरे पास गुड्स आए होंगे। ठीक है, टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को मैंने क्रेडिट किया है, मतलब मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई है मतलब मुझे मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए देने हैं। ओके, नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 आर डिफेक्टिव एंड returned टू मिस्टर एक्स। ठीक है, अभी ये ट्रांजेक्शन है। अभी अकाउंटिंग 1 मिनट के लिए साइड में रख दो, हम नॉर्मल अपना खुद पर्सनल लेवल पे सोचते हैं। मैं मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद के लाया। ठीक है, मतलब मुझे 1 लाख रुपए भाई को देने हैं क्योंकि मैं उससे उधारी पे खरीद के लाया। ठीक है, जब मैंने गुड्स को घर पे जाके खोला
तो मेरे को दिखा कि उसमें 20,000 के गुड्स जो है खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। तो मिस्टर एक्स से जब मैं गुड्स परचेज कर रहा था, तो ये मैंने बोला कि अगर कुछ डिफेक्टिव हुआ तो मैं आपको लाके ये वापस रिटर्न कर दूंगा। ओके, एक्स एग्रीड ऑन दिस। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते, आप बोलते कि 1 लाख रुपए मेरे को मिस्टर एक्स को देने हैं। ठीक है, बट 20,000 के गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव निकल गए। तो अभी क्या मैं उसे 1 लाख रुपए ही दूंगा? नहीं, मैं उसे ये 20,000 के गुड्स ले जाके वापस कर दूंगा। मैं बोलूंगा भाई ये 20,000 के गुड्स जो है वो खराब है और इसे आप रखो। ठीक है, जब मैं ये गुड्स वापस कर दूंगा तो मुझे अभी मिस्टर एक्स को कितने पैसे देने हैं? 80,000 रुपीज। ठीक है, अब ये सेम चीज मेरे को एंट्री के फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम हर चीज को ऐसे लिख के कहीं नोट्स बना बना के किसी को नहीं समझा सकते। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो अभी पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं हम। देखो, गुड्स वर्थ ₹20,000 आर डिफेक्टिव एंड आर रिटर्न टू मिस्टर एक्स। एक तो मिस्टर एक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, पर्सन, और कुछ गुड्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, गुड्स आपका, अब हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सा अकाउंट यूज करते हैं। हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट यूज नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट है। ठीक है, देखो मैंने गुड्स ले जाके उन्हें वापस किए, गुड्स जो है हमने रिटर्न किए। तो जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो वो मेरा एक एक्सपेंस होता है, हम उसके लिए यूज करते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, और कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, बट देखो ये मेरा बिजनेस है, जब इसने कुछ परचेज किया तो ये बोल रहा है कि मेरा एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, और जब एक्सपेंस हो रहा है तो हम इसे क्या कर रहे हैं? हम इसे कर रहे हैं डेबिट। ठीक है, बट जब सेम बिजनेस एंटिटी मेरी बोल रही है कि ये गुड्स मेरे काम के नहीं है और ये गुड्स ये वापस बाहर भेज रही है, तो क्या मेरा एक्सपेंस इस केस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? मेरा एक्सपेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, एक्सपेंस क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज हो रहा है। तो जो मॉडर्न अप्रोच हमें बोलता था, हमने जो अभी मॉडर्न अप्रोच लिखा ऊपर कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी हेल्प लेंगे अभी के लिए, बाद में आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी तो आपको कोई रूल की हेल्प नहीं लगेगी, आप ऐसे ही कर लोगे इसको। ठीक है, देखो एक्सपेंस जब इंक्रीज हुआ मेरा, जब मैंने कुछ खरीदा तो हमने उसको डेबिट किया। अभी मेरा एक्सपेंस जो है डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसे रिटर्न कर रहा हूं। तो जब एक्सपेंस डिक्रीज होगा तब मैं इसे क्या करूंगा? क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब देखो मिस्टर एक्स जब इसने एंटिटी को, ये एक्स वाई जेड नहीं, इसे हम एंटिटी बोल देते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी। जब इसने मिस्टर एक्स ने गुड्स सप्लाई किए थे तो इस कंपनी को मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए देने थे। ठीक है, 1 लाख रुपए देने थे। तो यहां पे क्या थी? इसकी एक लाइबिलिटी थी। जब जब एंटिटी ने कोई परचेस नहीं किया था उसके पास जीरो लाइबिलिटी थी। जब एंटिटी ने परचेस किया तो उसके पास 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई, मींस लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हुई। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो एज पर मॉडर्न अप्रोच हम क्या करते हैं? इसको करते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, और जब इस एंटिटी ने इसको गुड्स मिस्टर एक्स को 20,000 के गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, वापस कर दिए 20,000 के गुड्स, तो अभी हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई या 1 लाख रुपए ही रही? हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होकर 80,000 हो गई।
ठीक है। तो इस 20,000 को, इस 20,000 से मैं अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट। ओके, तो इसका, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 20,000। क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। और जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 20,000, ये मेरा एक एक्सपेंस है। परचेज, परचेज इज माई एक्सपेंस, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नेचर चेंज हो गया। परचेज रिटर्न इससे लिखा है कि किसी को देख के समझ में आ जाए कि ये जो हमने कुछ परचेज किया था हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। बट ये रहा तो एक्सपेंस ही, ठीक है। और जब एक्सपेंस मेरा रिड्यूस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अपना, थर्ड। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹50,000। हमने कुछ गुड्स जो हैं 50,000 के मिस्टर वाई को सेल किए, ठीक है। हमने 50,000 के गुड्स मिस्टर वाई को बेचे। नाउ आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। यहाँ पे एक मिस्टर वाई इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, मतलब मैंने उधारी पे कोई सामान बेचा, मींस मिस्टर वाई इज माई डेटर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, ही इज अ पर्सन। यहाँ पे रूल लगेगा आपका पर्सनल रूल, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, हमें नाम से पता लग गया कि यहाँ पे कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब उधारी पे सामान बेचा है। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है गुड्स का, ठीक है। हमने गुड्स को क्या किया, सोल्ड। तो यहाँ पे ये हमारा रेवेन्यू नेचर का हो गया। रेवेन्यू और इनकम किसमें फॉल करेगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अभी देखो डेबिट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हम ऐसे समझे, ये एक एंटिटी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे है मिस्टर वाई, हमने इनको गुड्स दिए, हमने इनको गुड्स बेचे, ठीक है। और मिस्टर वाई हमें 50,000 रुपीज, 50,000 देंगे, ठीक है। अभी पैसे उन्होंने दिए नहीं है, ठीक है। तो हु इज द रिसीवर, पहले पर्सन के ऊपर जाके देखो, पर्सनल रूल लगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये एंटिटी देखेगी इसने किसी को क्या दिया, ठीक है। एंटिटी ने मिस्टर वाई को गुड्स दिए, ठीक है, ही इज द रिसीवर, ठीक है। तो मिस्टर वाई को हम डेबिट करेंगे। अभी मिस्टर वाई हमें 50,000 रुपए देंगे, ठीक है। तो
हम कितने अमाउंट से मिस्टर वाई को डेबिट करेंगे? 50,000 से, क्योंकि हमें इतना रुपया उनसे मिलने वाला है। ठीक है, अब हमारे हाथ से क्या गया? गुड्स। तो जब मैंने गुड्स बेचा तो वो मेरा रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया वहां पे मेरा। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, क्यों? ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। ठीक है, ही इज द रिसीवर इन दिस केस, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। ठीक है, अब सेल किया तो मेरा वो इनकम या रेवेन्यू हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट। 50,000 रुपीज मुझे मिस्टर वाई से मिलने वाले हैं, और हमने जो इनकम किया, हमने जो कमाया, वो है 50,000। ओके, इनकम, सेल्स क्या दिखा रहा है हमारा? इनकम और रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू बोल सकते हैं, इनकम। ठीक है, तो ये हमने कमाया और ये हमें पैसा मिस्टर वाई से मिलना है। ठीक है, नरेशन क्या होगा बच्चों इसका? बीइंग द गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 were returned by Mr. Y as they were defective। मिस्टर वाई ने 15,000 के गुड्स जो हैं हमें वापस कर दिए, क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। ठीक है, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? एक है गुड्स का और एक है मिस्टर वाई का। ठीक है, अब चलो पहले इसको समझते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या। देखो, ये एंटिटी है, यहाँ पे मिस्टर वाई है। ठीक है, हमने मिस्टर वाई को गुड्स बेचे थे 50,000 के। मिस्टर वाई को हमें पैसे देने थे, मिस्टर वाई हमें पैसे देने वाले थे 50,000। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, जब मिस्टर वाई ने घर जाके देखा तो 15,000 के गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव थे। ठीक है, 15,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे, तो मिस्टर वाई ने हमें 15,000 के गुड्स वापस कर दिए, 15,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ कि मेरे को मिस्टर वाई से अभी भी 50,000 ही मिलने हैं? नहीं, मैं अब ये नहीं बोल सकता कि मेरे को 50,000 रुपए ही मिलने हैं उससे। अब मुझे 50,000, 15,000 जो है वो लेस करके मिलेंगे। कितने मिलेंगे मेरे को? 35,000। ठीक है, तो अभी देखो, इस रिटर्न के कारण क्या इंपैक्ट पड़ा? जो मेरा सेल्स था, जो मेरा सेल्स था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, मींस मेरी इनकम रिड्यूस हो गई।
और मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि अगर रेवेन्यू आपका डिक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जब आपका डिक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, अब मिस्टर वाई क्या है मेरा, मिस्टर वाई इज आर डेटर। ये हमारा जो मिस्टर वाई है वो हमारे डेटर हैं। ठीक है, डेटर क्या होता है, असेट होता है। ठीक है, डेटर इज अ इज एन असेट, और जब असेट डिक्रीज होती है तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अभी एंट्री क्या पास होगी, देखो सेल्स हमारी डिक्रीज, रेवेन्यू डिक्रीज हुई है तो उसको डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 15,000 टू मिस्टर वाई 15,000, मतलब जो मिस्टर वाई हमें 50,000 रुपीज देने वाले थे अभी उसमें से 15,000 रुपए कम हो गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गुड्स वापस कर दिए। अगर मान लो वो मेरे को 15,000 के गुड्स वापस नहीं करते तो उस केस में क्या होता, उस केस में मेरे को मिस्टर वाई से 50,000 रुपीज मिलते। ठीक है, तो 50,000 रुपीज कैश मिलता जो कि आपका एक असेट होता, एक असेट दूसरी असेट में कन्वर्ट होती। तो मिस्टर वाई इज आवर असेट, डेटर है वो हमारे, उनसे हमें 50,000 रुपए मिले हैं। बट क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स हमने सप्लाई किए थे, उन्होंने डिफेक्टिव गुड्स को वापस किया, तो वो असेट जो डेटर है हमारा वो कम हो गया 15,000 से। तो जब हमारी असेट कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ये तो था इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा ये एक था इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब अगर आपको एक रट्टा चाहिए कि भाई हमें सिंपल वर्ड्स में बताओ, हमें ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, सिंपल वर्ड्स में बताओ कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो, जब हम परचेस करते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट में फॉल होता है। नॉमिनल अकाउंट में फॉल होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आप उसको डेबिट कर रहे हो। ठीक है, और जब आप उस खर्चे को कम कर रहे हो, मतलब उल्टा कर रहे हो, परचेस खर्चा जैसे आपका 10,000 का हुआ, आप उसको वापस रिवर्स कर रहे हो तो आप खर्चा कम कर रहे हो अपना, तो आप क्या बोल रहे हो इसको, परचेस रिटर्न। तो आप इसका यहां पे उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा क्या कर दो इसको, क्रेडिट। ठीक है, सिमिलरली जब आप सेल्स कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लग रहा है। यहां पे आप करते हो क्या हो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब आप सेल्स करते हो तो उसको क्रेडिट करते हो। ठीक है, आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो मतलब आप अपना रेवेन्यू कम कर रहे हो। ठीक है, रेवेन्यू कम कर रहे हो इन द सेंस आपने 50,000 के गुड्स बेचे, उसमें से कुछ 15,000 का गुड्स जैसे डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, तो आपको भी 50,000 रुपए तो सामने से मिलने नहीं वाले, आपका रेवेन्यू कम हो गया 15,000 से, सेल्स रिटर्न। तो आप इसका यहाँ पे उल्टा कर दो। ठीक है, हिंदी माइट भी गलत होगी। ठीक है, इसका उल्टा कर दो तो ये क्या होगा, डेबिट। ठीक है, परचेस अगर आप डेबिट करते हो तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर दो, और सेल्स को अगर आप क्रेडिट करते हो तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। ठीक है,
तो ये आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का कंसेप्ट था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्काउंट का। ये भी गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिस्काउंट, चलो पहले बात करते हैं इसकी। डिस्काउंट, जब आप कभी कपड़े खरीदने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि शॉप के आगे एक एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है कि एक शर्ट और एक जींस आपको 3000 के मिल गए। ठीक है, और उसी के नीचे एक और ऑफर लिखा होता है कि अगर आप 3 शर्ट और 3 जीन्स बाई करते हो तो इंस्टेड ऑफ 9000 वो आपको 7000 की मिलेगी। ठीक है, वो ऐसा क्यों लिखा होता है, और क्या आप उस ऑफर से ल्योर होते हो या उस ऑफर को देख के अट्रैक्ट होते हो? ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। अगर मैं रिटेल स्टोर पे जो हमारे डिस्काउंट आता है, जैसे बिग बास्केट हो गया, स्टार बाजार हो गया, मोर शॉप हो गया, यहाँ पे क्या डिस्काउंट आते हैं, ये लोग ऑफर लेके आते हैं कि इतने की चीज इतने में, या जैसे मान लो कि अगर शुगर मिल रहा है 40 का तो आपको 35 में दे रहा है वो, या फिर और भी किसी चीज पे वो डिस्काउंट लेके आते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो हमारे अकाउंट्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, हमारे अकाउंट में डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, थ्योरी आपको इसकी बुक में मिल जाएगी। टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू मेक देम बाई इन बल्क। जैसे आप एक जीन्स और एक शर्ट खरीदने गए थे, बट जैसे ही आपने ऑफर देखा आपने क्या किया, हाँ भाई ऑफर मिल रहा है, मेरे को 7000 में ये 3 जीन्स और 3 शर्ट मिल रही है, तो ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, और इधर जैसे जब हम बिजनेस करते हैं तो मान लो मेरे नेस्ले कंपनी मैगी बनाती है। ठीक है, अगर वो 1 टन मैदा लेती है तो उसे सपोज 40 रुपीज kg में मैदा मिलता है, 1 टन। ठीक है, बट जो सेलर है वो उसे बोलता है कि आप अगर 2 टन या 3 टन मैदा लेते हो तो हम ये जो 40 रुपीज का रेट है हम इसको 38 कर देंगे या 37 कर देंगे। ठीक है, तो नेस्ले कंपनी क्या देखेगी कि अगर वो बल्क में बाई करते हैं तो उन्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो सेलर होते हैं ये उनका एक स्ट्रेटजी होती है कि वो लिस्ट प्राइस कुछ और बताते हैं, फिर उसके ऊपर आपको डिस्काउंट बोलते हैं, जिससे आप अट्रैक्ट होते हो और बाई करते हो। ठीक है, सपोज एग्जांपल जीन्स, इसके लिस्ट प्राइस है 1000 रुपीज। ठीक है, और सेलर ने लगा रखा है कि इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपने अभी सेलर को कुछ बोला नहीं है, आपने सेलर से कोई बात नहीं की है, बट ये उसका ऑफर है ऑलरेडी जो चल रहा है कि इसके ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा 10%।
10% मीन्स 100 रुपीज। तो जो आपको ये जीन्स मिलेगी वो मिलेगी 900 में, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ये जो डिस्काउंट लिखा हुआ है, क्या हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे या इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो देखते हैं। ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम कैश डिस्काउंट समझ लेंगे, ठीक है। अब चलो चलते हैं कैश डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट, सपोज आपने ये जीन्स बाई किया 900 में, ठीक है। आपने बाई कर लिया जीन्स को, और ₹900 आपने जीन्स को बाई कर लिया 900 में। अब वहां पे ये ऑफर है कि आप अभी प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो। प्रॉम्प्ट मतलब साथ के साथ पेमेंट कर दो, या फिर इधर आप 1 महीने बाद पेमेंट करना, ठीक है। अगर आप 1 महीने बाद पेमेंट करते हो तो आपको 900 रुपीज ही देने हैं, और अगर अभी आप साथ के साथ पेमेंट करते हो मतलब तुरंत पेमेंट करते हो तो आपको इसके अंदर 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप चूज कर सकते हो कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूं या फिर 2% का डिस्काउंट और ले लूं और इसका पेमेंट अभी कर दूं, ठीक है। तो जो 2% का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर कि आप पेमेंट अभी कर दो, उसको क्या बोलते हैं हम, कैश डिस्काउंट। लाइक इस केस में 2%, तो 18 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ओके। कितना होगा, 28882। तो आपको ये जीन्स 882 में मिलेगी, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट जो सेलर होता है वो इसलिए देता है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। बट कैश डिस्काउंट वो कब देता है, जब एक बार सेल हो गई तो कस्टमर से पैसा निकलवाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं हम उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट will not be recorded in books of account। इस ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वाई? अब देखो मेरे पास जो 1000 की जीन्स है और जिसका मैंने ऑफर प्राइस लिखा हुआ है बाहर अपने एडवर्टीजमेंट में कि ये जीन्स 1000 की है, और फिर मैंने उसका प्राइस कट किया और उस प्राइस कट करके मैंने लिखा कि हम इसे 900 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो सेलर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो किसी चीज को लेके आ रहा है और उसको लॉस में बेच रहा है। कस्टमर क्या सोचता है कि 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, बट ऐसा नहीं होता। सेलर उसका प्राइस जो है ऑलरेडी इन्फ्लेट करके दिखाता है, ठीक है। वो अगर वो एक्चुअल में उसको 900 का बेचना चाहता है तो वो उसे ऑलरेडी वो 1000 का लिखेगा पहले और फिर उसको कट करके 900 दिखाएगा। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे अकाउंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं कि मेरा 1000 का सामान था, मैंने उसको 900 में बेचा, तो 100 रुपीज इज माई लॉस, ऐसा नहीं है। वो 100 रुपीज आपका लॉस नहीं है क्योंकि आपने पहले ही प्राइस को इन्फ्लेट कर रखा है, ओके। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो है कस्टमर को ल्योर करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। इट्स नीदर एन एक्सपेंस एंड नॉर अ लॉस टू द सेलर, ठीक है। तो इसलिए ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता।
ओके, अब कैश डिस्काउंट it will be recorded in books of account। ठीक है, ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वाई, हम ये क्यों रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? नाउ सी, यहाँ पे मेरा एक्चुअल लॉस इन्वॉल्व है। कैसे? मैंने आपको 900 की जीन्स बेच दी। ओके, जब हम बिजनेस करते हैं तो कैश, कैश इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। जो पैसा है, मनी इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मैंने आपको 900 का सामान बेचा, 900 रुपए का सामान बेचा। अगर आप वो पैसा मुझे 900 रुपए अभी के अभी पेमेंट कर देते हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं उस 900 को अपने बिजनेस में और घुमाऊं और उससे और गुड्स परचेज करूं और अपनी फर्दर सेल्स को बढ़ाऊं। ठीक है, अगर आपने वो 900 रुपया मुझे अभी नहीं दिया, मैं 900 रुपए का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बट डोंट थिंक एज 900 रुपीज ओनली। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप एक दिन के अंदर करोड़ों करोड़ों का सेल्स करते हो। अगर आपको करोड़ रुपया नहीं मिला, अगर आप एक्चुअल सिनेरियो देखो, अगर आपको वो करोड़ों रुपए नहीं मिले तो आपका बिजनेस कम होगा। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप क्या करोगे? फिर आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से लोन लोगे और फिर बैंक को आप ब्याज दोगे। तो वहां पे हमारा एक्चुअल लॉस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये नोशनल, नोशनल मतलब इमेजिनरी लॉस नहीं है, यहाँ पे मेरा एक्चुअल लॉस है। ठीक है, हाउ? क्योंकि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे माइट भी बैंक से पैसे लेने पड़ सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और वहां पे एक मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इस डिस्काउंट को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप इसको एक्सपेंस बोलो, इसे हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और एक्सपेंस है तो कौन से अकाउंट में फॉल करेगा? गोल्डन रूल के नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो इस पे ये नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। राम परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। ओके, ट्रेड डिस्काउंट allowed to him is 10%। चलो अभी एग्जांपल छोटा ही रखते हैं। 10%। ठीक है, एंट्री कैसे पास करेंगे बताओ? फर्स्ट आइडेंटिफाई की कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। देखो, राम परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू हिम इज 10%। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें किसी का नाम नहीं दिया, हमें किसी क्रेडिटर का नाम नहीं दिया जिससे हमने गुड्स खरीदा है। ठीक है, तो दिस इज ऑन कैश बेसिस, हमने कैश का पेमेंट किया होगा। ठीक है, और हमने परचेज किया है, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड रुपीज 1 लाख। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन में आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू हिम इज
10%, उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। ठीक है, तो अभी क्या राम खुश हो जाए कि मैंने 1 लाख का जो सामान था उसमें 10% का डिस्काउंट लिया, मीन्स 10,000 का डिस्काउंट लिया, तो क्या वो उसका इनकम हो गया, क्या वो उसको फायदा हो गया? एज अ कस्टमर हम तो दुकान पे जाके खुश होते हैं भाई कि हमें 10,000 की चीज 7,000 में मिल गई तो मुझे 3,000 का फायदा हो गया। ठीक है, बट हम बिजनेस में ऐसा नहीं करते। वी नो हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी अपने प्राइस को इन्फ्लेट करके फिर आगे उस पर ऑफर देते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं कि वी नो कि वो कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है, हम उसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो राम ने जो गुड परचेज किया 1 लाख रुपए का, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे 10% का डिस्काउंट मिला मीन्स मुझे 10,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, बट वो इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा? देखो, एक नोट बनाते हैं पहले यहाँ पे, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कॉस्ट। देखो, लिस्ट प्राइस क्या था? लिस्ट प्राइस क्या था हमारा? 1 लाख। ठीक है, उसमें मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। ठीक है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 10,000 का डिस्काउंट मिला। ओके, तो मुझे गुड्स कितने के पड़े? 90,000 के। ओके, तो जो हमारा परचेज है वो इतने से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो चलो एंट्री पास करते हैं। अब हमें गुड्स का कॉस्ट पता है कि हमने कितने में परचेज किया उसको, तो हमारा कैश भी इतना ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑल दो कि फॉर ₹1,00,000 ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू हिम इज 10%। तो ये जो है ये लिस्ट प्राइस है। ठीक है, लिस्ट प्राइस। नाउ एंट्री विल बी डन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 90,000 एंड 90,000। ठीक है, अब नरेशन डालो, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 10%। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मेंशन करो कि ट्रेड डिस्काउंट मिला है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, ये नोट्स हमें देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, इन वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसे, अब हम बुक्स में जैसे बुक में मूव करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जहां हम नोट बनाएंगे, जहां हम कैलकुलेशन करेंगे और उन कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जांपल लो, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम ऑन लिस्ट प्राइस
ऑफ रुपीज 1 लाख ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑफ 10%, कॉमा कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 5% फॉर इंस्टेंट पेमेंट। ठीक है, हमने कुछ गुड्स परचेज किए फ्रॉम राम से, जिसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख रुपीज। हमें ट्रेड डिस्काउंट राम ने दिया 10% का और कैश डिस्काउंट भी दिया 5% का फॉर इंस्टेंट पेमेंट। ठीक है, तो इंस्टेंट पेमेंट के लिए उसने हमें 5% का डिस्काउंट दिया। चलो पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नोट 1, देखो लिस्ट प्राइस क्या है आपकी 1 लाख। ठीक है, आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है? 10%। दैट मीन्स आपको 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला। ओके, अब देखो कैलकुलेशन को समझना। तो जो हमने गुड्स खरीदे उसकी कॉस्ट है 90,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने गुड्स खरीदे 90,000 के, तो सेलर ने बोला कि अगर आप मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो, अभी के अभी पेमेंट कर देते हो, तो मैं आपको 5% का और डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो 5% किस अमाउंट का बोल रहा है? क्या वो 5% 1 लाख रुपए का बोल रहा है या फिर 90,000 का बोल रहा है? अगर 5% वो 1 लाख रुपए का बोल रहा है तो 5,000 का डिस्काउंट होता है, और अगर वो 90,000 रुपीज पे 5% का डिस्काउंट बोल रहा है तो 4,500 का डिस्काउंट बनता है। ठीक है, तो क्योंकि सेलर को पैसे कितने मिलने वाले हैं? 90,000 रुपीज, तो वो जो कैश डिस्काउंट देगा कि उसे तुरंत के तुरंत कैश मिल जाए, तो वो इसी 90,000 रुपीज पे देगा, ना कि 1 लाख पे। ठीक है, तो अभी आपका कैश डिस्काउंट जो है 5% का, वो कितना होगा? 4,500। ठीक है, तो आपको सेलर को कितने पैसे देने हैं बच्चों? कैलकुलेट करो। आपको सेलर को देने हैं 85,500 रुपीज। ठीक है, आप सामान कितने का खरीद के लाए? गुड कितने खरीद के लाए? 90,000 का। सेलर को देने कितने हैं? 85,500। तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ, जो मेरे को इनकम हुई, वो कितने की हो गई? आप इसको प्रॉफिट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट करके ये कमाया है। अब मैं इसे प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ और इसको प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, ये भी तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ये भी तो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है,
ये मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं है? मैं इसे ही क्यों प्रॉफिट बोल रहा हूँ 4500 को? मैं इसे 10,000 को प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो ऑलरेडी इन्फ्लेट करके उसने प्राइस बताया मेरे को, ठीक है। सेलर ने मेरे को ऑलरेडी इन्फ्लेट करके प्राइस बताया कि 1 लाख रुपए का सामान है, बट उसने उसे बेचने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स ये प्राइस इन्फ्लेटेड था, तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। वो हमें बेवकूफ बना रहा है सिंपली। तो 90,000 में वो बेचने को तैयार हो गया। अब 90,000 में वो बेचने को तैयार हुआ मीन्स वो उससे नीचे तो नहीं बेचने वाला। मीन्स हमारी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है? 90,000 की। ओके, तो मैंने 90,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है। बट सेलर ने बोला कि भाई अभी मेरे को पेमेंट कर दो, मैं 5% का डिस्काउंट और दूंगा। तो मेरे को 90,000 का जो गुड्स है वो 85,500 में मिल गया। तो ये जो है मेरा इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, अभी देखो, आप अगर यहाँ ट्रांजैक्शन को देखते और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते इसमें कहीं प्रॉफिट इन्वॉल्व है, तो ऐसे नहीं मिलता। जब आपने कैलकुलेशन किया तो आपको पता चला, ठीक है। तो चलो एंट्री पास करते हैं इसकी। हमने गुड्स परचेज किए, इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स बाई किया आपने? कितने का सामान खरीदा आपने? 90,000 का गुड्स खरीदा हमने भाई, ठीक है। टू, हमने क्या दिया? हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, हमने कैश दिया, ठीक है। कितना कैश दिया? हमने कितना कैश दिया बताओ बच्चों? ये देखो नीचे कैलकुलेट किया हमने, 85,500 का हमने कैश दिया, ठीक है। अभी देखो ये एंट्री मींस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या बैलेंस्ड है? नहीं। हमारे डेबिट साइड का टोटल है 90,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 85,500। क्या मिसिंग है यहाँ पे? हमने जो प्रॉफिट अर्न किया हमने यहाँ पे लिखा नहीं है अभी, ठीक है। तो जब आपको रेवेन्यू या इनकम होता है तो कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का। वो क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको एक गेन हुआ, तो ये जो मेरे को डिस्काउंट मिला है हम इसे क्या बोलेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव 4,500। ओके, अब यहाँ पे नरेशन लिखो, बीइंग द गुड्स परचेज एंड कैश डिस्काउंट रिसीव ऑफ 5%, ठीक है। आप ट्रेड डिस्काउंट भी मेंशन करना। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। तो आज हमने सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट कवर किया, ठीक है। हम कल कुछ और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसे रिवाइज करके आओ, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।